गिरगिट, आप बताइए क्या केजरीवाल अगले 5 सालों में दिल्ली में यमुना की सफाई कर पाएगा? नहीं। क्या 2100 रुपये बहन बेटी को खाते में दे पाएगा केजरीवाल? क्या मौलानाओं की सैलरी जो रुकी हुई है दे पाएगा? नहीं। आप इससे कुछ भी सवाल पूछो, आप गिरगिट को मजाक में ले रहे हो। अच्छा, कुछ भी पूछ सकते हैं? हाँ, आप पूछो। इनसे पूछिए एक बार, क्या बीजेपी दिल्ली जीत पाएगी? आप भी पूछते हैं, अभी आवाज नहीं निकल रही है, अभी इसकी आवाज ही निकल रही है। कह रही है आप बोलो, गिरगिट क्या बोल रही है? आप बोलो, गिरगिट है या गिरगिटा है वो मुझे नहीं पता अभी। मैं एक बात बताना चाहूंगा, आज मैं बड़ी विचित्र चीज लेकर आया हूं। ये इनसे पूछो आप, ये कौन है? ये कौन है? ये गिरगिट है। यही कहती है कि इसकी प्रजाति को खराब कर दिया केजरीवाल ने। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा भाई साहब, ये देखो, ये आप गौर से देखो, ये गिरगिट है, ये देखो, जैसे ये रंग बदलती है वैसे केजरीवाल बदल रहा है। भैया देखना, ये हरा, इससे तो आपको में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? अब देखो, आप पूछो मौलानाओं को सैलरी केजरीवाल देगा? नहीं। क्या माताओं बहनों को क्या केजरीवाल 2100 देगा? नहीं। क्या केजरीवाल अपनी बातों को जो पिछले 5 साल और पिछले 5 सालों में पूरा नहीं कर पाया, क्या इस बार पूरा करेगा? नहीं। 2 बार बोल रहा है। नहीं, ये हर चीज में नहीं कर रही है। ये जो गिरगिट है ना, इसने सारी पोल खोल दी अब की बारी इलेक्शन की। ये बता रही है कि इस धरती में मेरे से भी ज्यादा रंग बदलने वाला व्यक्ति है, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। कोई गाली तो नहीं बक रहा, कोई अपशब्द तो नहीं बोल रहा। जब ये मोदी जी को अपशब्द बोल सकता है, जब ये कह सकता है इसकी नानी और मम्मी कहती है, इसकी नानी कहती है, वो एक ही बात है, नानी भी माँ के समान होती है, कि वहाँ राम मंदिर की जगह तुम अस्पताल बना दो, स्कूल बना दो, कॉलेज बना दो। ये व्यक्ति कह रहा है मैं यमुना की सफाई करूंगा अगले 5 सालों में, और मैं मानता हूं मैं दिल्ली में सड़क नहीं दे पाया। भैया पूरा मत मारो, केजरीवाल से बात करेंगे। एक मिनट मौलाना भी घर के बाहर पहुंच गए होंगे, कह रहे कि हमारी सैलरी नहीं मिली 18 महीनों से। सर एक मिनट, वो पहुंच गए, मुझे पता है, मौलाना भी पहुंच गए। अब ये आज वो मंदिर गया, कौन से, हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस वाले, वहाँ के पुजारियों ने भी कह दिया क्या कि हमें इसकी बात पे विश्वास नहीं है। ये 2 महीने बाद कहेगा कि एलजी ने मेरे को बोला है कि मेरे पास, मैं आपकी फाइल साइन नहीं करूंगा, मोदी जी मेरे को फंड नहीं दे रहे। ये कह रहा है पिछले 10 सालों में मैंने दिल्ली में बहुत विकास करा है। किन पुजारियों को देंगे? तमाम जो ऐसे जो मंदिर हैं, किन किन पुजारी, छोटे भाई साहब मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये सर्वे कैसे करेगा कि ये मुख्य मंदिरों को देगा, बड़े मंदिरों को, और छोटे मंदिरों को नहीं देगा तो भेदभाव हो जाएगा। क्योंकि मंदिर तो मंदिर होता है और पुजारी तो पुजारी होता है, चाहे वो छोटे मंदिर का हो चाहे वो बड़े मंदिर का हो। अरे भाई वो शादरा वाले मंदिर का पुजारी है हनुमान जी के, या वो कनॉट प्लेस वाले का है, चाहे वो मरघट वाले बाबा का है, और चाहे वो हमारे करोल बाग झंडे वाले हनुमान जी मंदिर। 2100 रुपए के लिए महिलाओं का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, ऐसे तो नहीं चलेगा? कुछ नहीं, गिरगिट, केजरीवाल जस्ट लाइक अ गिरगिट। गौर से देखो दुनिया वालों, अब की बारी अगर तुमने वोट दिया दिल्ली वालों, तो भाई साहब मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ये गिरगिट क्या रंग बदलती है जो केजरीवाल रंग बदलेगा, ये गिरगिट क्या रंग बदलती है जो केजरीवाल रंग बदलेगा। लिख के दे रहा हूं, डंके की चोट पे बता रहा हूं, जो रंग ये गिरगिट बदलती है, सच बताना दिल से, तुमने भी स्कूल में पढ़ाई करी है, गिरगिट रंग बदलती है ना, सबको पता है, वो तो बदलती है ना। मगर केजरीवाल जो है वो अपना रूप बदलता है, अपनी जबान बदलता है, और इसकी खाली ऐलान होते हैं। केजरीवाल जस्ट लाइक मुख्यमंत्री नहीं था, ये पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली का, ये केवल ऐलान मंत्री है। केजरीवाल गिरगिट ऐलान मंत्री, केजरीवाल गिरगिट ऐलान मंत्री। इसको बोलो कि तू दुनिया का सबसे बड़ा ऐलान मंत्री है, ये ऐलान करता रहता है। सुनो, ऐलान करेगा। अरे ऐलान तो मैं कर देता हूँ कि मुझे दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दो, मैं सबके खाते में 21-21 हज़ार रुपये महीना डालूंगा। अच्छा, एक ब्रॉडकास्ट में क्या बोला मैंने? मुझे दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाओ, मैं 21-21 सबके खाते में हज़ार रुपये डालूंगा महीने के। बोलने से क्या होता है? अरे मैं 21,000 दूंगा ना, मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, बोलने से क्या होता है? बाद में कह दूंगा मेरे पास फंड नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं बड़ा अजीब जानवर है, जितना मर्जी रंग बदल ले केजरीवाल अपने झूठ से शर्मिंदा नहीं होता। बड़ा अजीब जानवर है, 4 लाख की लैट्रिन में लैट्रिन करता है, बड़ा अजीब जानवर है। जितना मर्जी रंग बदल ले केजरीवाल, मगर अपनी झूठ से, अपने फरेब से और अपने दारू मंत्रालय से बाज नहीं आता। आप बताइए। अच्छा, एक ब्रॉडकास्ट में वो कहते हैं कि मैं भी दिल्ली की राजनीति थोड़ी बहुत समझ गया हूँ, कहने की यमुना अगर मैं साफ करा दूंगा तो दिल्ली की वोट नहीं मिलेगी मुझे। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ गिरगिट, आप बताइए क्या केजरीवाल अगले 5 सालों में दिल्ली में यमुना की सफाई कर पाएगा? नहीं। क्या 2100 रुपये बहन बेटी को खाते में दे पाएगा केजरीवाल? क्या मौलानाओं की सैलरी जो रुकी हुई है दे पाएगा? नहीं।
आप इससे कुछ भी सवाल पूछो, आप गिरगिट को मजाक में ले रहे हो। अच्छा, कुछ भी पूछ सकते हैं। हाँ, आप पूछो। इनसे पूछिए एक बार, क्या बीजेपी दिल्ली जीत पाएगी? आप भी पूछते हैं, अभी आवाज नहीं निकल रही है, अभी इसकी आवाज ही निकल रही है। कह रही है आप बोलो, गिरगिट क्या बोल रही है? आप बोलो, गिरगिट है या गिरगिटा है वो मुझे नहीं पता अभी, ये बोल रही है आप बोलो। अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनानी है तो जल्दी से जल्दी टिकट दे। किसको? बीजेपी वालों को, जो टिकट बंटवारा होना है वो टिकट दे आपस में एक दूसरे को, जो देनी है इन्होंने अपने नेताओं को, और एक अच्छा मुख्यमंत्री का चेहरा खड़ा कर दे। मैं गारंटी ले रहा हूं आपकी बारी दिल्ली में, अब नहीं सही वो दिल्ली वाले बदल के रही वो, अब नहीं सही वो दिल्ली में बदल के रही वो, अब नहीं सही वो दिल्ली वाले केजरीवाल ला बदल के रही वो, अब नहीं सही वो दिल्ली वालों केजरीवाल ला बदल के रही वो। अच्छा, आपको कौन? परवेश साहब सिंह वर्मा, बांसुरी स्वराज, कपिल मिश्रा, इन जैसे लोगों को आगे लाओ और दिल्ली बचाओ। 3 नाम ले दिए आप। बिल्कुल भाई साहब, भाई आप देखो सीधी सी बात है, अब हम उसकी तरह तो है नहीं, अवध ओझा की तरह वो है। अच्छा, तीनों में बेस्ट कौन है? बेस्ट तो भाई साहब परवेश साहब सिंह वर्मा का बेटा, वो परवेश साहब सिंह वर्मा, साहब सिंह वर्मा जी का बेटा जो स्वर्गों में, स्वर्गीय साहब सिंह वर्मा जी का बेटा परवेश साहब सिंह वर्मा, उसको आगे लाओ, वो धाकड़ बंदा है। और बाकी हमारे रमेश भिदोड़ी जी को भी टिकट मिले, हम वो भी जीतेंगे, हम जितवाएंगे, परेश वर्मा को भी हम जितवाएंगे, और जितने भी कैंडिडेट खड़े होंगे हम जितना चाहेंगे 70 विधानसभा में, राम के लिए, श्याम के लिए, महाकाल के लिए, मोदी के लिए, हम योगी के लिए मदद करेंगे। बड़ा एक सवाल होता है, सब पूछते हैं, मैं ही पूछ लेता हूँ आपसे कि दिल्ली में इस बार क्या होगा? लास्ट सवाल। लास्ट सवाल ये है गिरगिट, आपकी बारी। अगर दिल्ली की जनता ने सच्चे मन से वोट दिया और पिछले 10 सालों के काम को देख लिया तो क्या केजरीवाल दिल्ली में चौथी बार मुख्यमंत्री बन पाएगा? नहीं नहीं नहीं। अब की बार दिल्ली में केजरीवाल मुख्यमंत्री चौथी बार बोल रही है नहीं बनेगा, गिरगिट बोल रही है नहीं नहीं नहीं। बीजेपी के टाइम पे बंद हो गए थे। बीजेपी के टाइम पे इसलिए बंद हो गई थी भाई साहब क्योंकि इन्होंने बोला कि दिल्ली का दीपक जो है वो बोल दे, मेरे कान में बोला है। तो मैं तो एक ही बात बोलना चाहूंगा, दिल्ली की जनता को पीने का पानी नहीं दिया, इसने खुद एक्सेप्ट करा है। तो दिल्ली की जनता को पानी पी रहे हैं वो, खुद आप मना कर रहे हो। सुनो, वो अपने घर में किसी कार्यकर्ता की टूटी लगवा रखी है। दिल्ली की जनता को पीने का पानी नहीं दिया ये बंदे ने। दिल्ली की जनता में इसमें यमुना की सफाई नहीं करी जहां हमारी छठ पूजा में माताएं बहनें जाती है। आज पानी दिल्ली में बोरिंग अलाउ नहीं है, मगर बोरिंग का पानी 200 फुट नीचे जा चुका है। सरकार के हिसाब से अलाउ नहीं है, मगर 200 फुट से नीचे जा चुका है। आने वाले 20 सालों में ये दिल्ली की जनता जो है ना भाई साहब, सांस लेने को तरसेगी। ये दिल्ली की जनता पानी को तरसेगी। ये दिल्ली की जनता गंदगी में रहेगी। और यही दिल्ली की जनता है जिसको कहते हैं देश की राजधानी, सबसे गंदी राजधानी हो जाएगी। हमारा दिल्ली अच्छा है, मगर देश की राजधानी का मुख्यमंत्री अच्छा नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री अभी मतलब अरविंद केजरीवाल अच्छा नहीं है। और अगर अरविंद केजरीवाल चौथी बार बन गया तो मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले 3 कूड़े के पहाड़ हैं दिल्ली में, उसके 6 हो जाएंगे। यमुना को लोग नाला बोलना शुरू कर देंगे और आने वाले टाइम पे जो 200 फुट पानी है जमीन में जो पीने योग्य नहीं है वो 400 फुट चला जाएगा। और दिल्ली में एक के साथ एक शराब मिलेगी। पुजारियों की सैलरी छोड़ दो, मौलाना को तो दे नहीं पा रहा, ये हमारे गुरुद्वारे के ग्रंथियों को कहाँ से देगा? और भाई साहब मैं तो ग्रंथियों के आगे भी हाथ जोड़ के बोलता हूँ, हमारे गुरुद्वारे के और मंदिर के पुजारियों को भी बोलता हूँ कि भैया देगा तो बहुत अच्छी बात है, मगर मुझे 99% लगता है कि भैया ये गिरगिट के बाद अगर कोई रंग बदलने वाला सबसे बड़ा इंसान है तो वो ये केजरीवाल ही है। आपको हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़ के, कि केजरीवाल को वोट देने से पहले 1 लाख बार सोचना कि पिछले 10 सालों में इसने क्या काम करा है। पुजारी जी आपको भी हाथ जोड़ के विनती है, इसके बहकावे में मत आओ। 4-6 पुजारी अपने घर ले आया पूजा करने के लिए, हमारे सनातनी है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, अच्छी बात है वो गए हैं, पूजा करना उनका अधिकार है, क्योंकि केजरीवाल भी हिंदू है नाम मात्र का। कुछ हमारे सिख भाइयों को ले गए उनके नेताजी, एक सरदार जी हैं वो ले गए और वो भी तारीफ करवा रहे हैं। मगर मैं गारंटी दे रहा हूँ, जाके मंदिरों में आप खुद पुजारियों से पूछो, आप भी पत्रकार हो, ग्रंथी से पूछो, हमारे जो गुरुद्वारे के ग्रंथी साहब हैं जो पूजा करते हैं, जो सेवा करते हैं गुरुद्वारे में, और जाके मौलानाओं से पूछो क्या उनकी सैलरी पहले की मिल गई है। ये ना 2100 देगा, ना ये सड़क बनाएगा, ना ये पानी देगा, ना स्कूलों की मरम्मत करेगा, ना ये नया स्कूल बनाएगा, केवल दिल्ली वालों का ये मोह मोह करेगा। और अगर चौथी बार गलती से बन गया तो दिल्ली वाले पछताएंगे। इसीलिए कह रहा हूँ अपने सही वो केजरीवाल को दिल्ली में बदल के नहीं वो। और ये गिरगिट से ज़्यादा रंग बदलने वाला इंसान है, ये गिरगिट से ज़्यादा रंग बदलने वाला इंसान है। मैं दिल्ली के सारे पुजारियों को और ग्रंथियों को बताना चाहता हूँ, ये गिरगिट से ज़्यादा रंग बदलने वाला इंसान है। सर्वे कैसे होगा पर पुजारी को सर्वे पता नहीं भाई साहब, मुझे नहीं पता। जो आज तक जमुना की सफाई नहीं कर पाया, जो घर घर पानी नहीं पहुँचा पाया, जो सड़क नहीं पहुँचा पाया, जो दिल्ली में सफाई नहीं कर पाया, वो दिल्ली को बर्बाद कर देगा। हमारे दिल्ली को, हमारी पुरानी दिल्ली हमें दे दो,
हमें लंदन और पेरिस नहीं चाहिए केजरीवाल साहब, हमें हमारी पुरानी दिल्ली दे दो, हमें हमारी पुरानी दिल्ली दे दो, शीला दीक्षित वाली दिल्ली दे दो, मदन लाल खुराना वाली दिल्ली दे दो, परेश साहब सिंह वर्मा वाली दिल्ली दे दो, हमें शीला दीक्षित वाली दिल्ली दे दो, मगर हमारी पुरानी दिल्ली हमें वापस लौटा दो। हमें लंदन और पेरिस नहीं चाहिए, तुम्हें तुम्हारा लंदन और पेरिस मुबारक हो केजरीवाल, और हमें हमारी पुरानी दिल्ली दे दो, हमारे बचपन वाली दिल्ली दे दो, हमारी बचपन वाली दिल्ली दे दो, हमें ऐसी गंदी दिल्ली नहीं चाहिए, हमें पुरानी दिल्ली हमारी वापस दो केजरीवाल, और केजरीवाल भगाओ और दिल्ली बचाओ, केजरीवाल भगाओ और दिल्ली बचाओ। और पुजारियों और ग्रंथियों हाथ जोड़ के विनती है, इसकी बातों में मत आना, ये किसी का सगा नहीं, और ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। और केजरीवाल ऐसा इंसान है जहां देखी तवा पर रात वहीं बिताई सारी रात। और लास्ट जितनी मेहनत ये 1 महीने से कर रहे हैं ना, जेल से आने के बाद 2 महीने से, अगर इतनी मेहनत इसने 10 साल में करी होती तो आज इसको जनता के पास जाके दिल्ली के लिए जनता के पास जाके वोट नहीं मांगना पड़ता, इतना विकास करा होता और इतनी बकलोली नहीं करी होती। भाई साहब, मैं अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मैं लोकतंत्र में बोल रहा हूँ, ये मुख्यमंत्री है, इसको काम करना चाहिए। ये बकलोली करता है, 4 लाख की लैट्रिन में बैठता है, 30 करोड़ के शीश महल में बैठता है, इसको दिल्ली की जनता की बद्दुआ लगेगी, इसको हाय लगेगी, और ये चौथी बार मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए।